स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यानी कि सॉलिड शेप के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन। ओके, In the previous class we have learned about some solid figures. Previous class में हमने कुछ solid figure के बारे में पढ़ा था. In our day to day life we see several objects. हम अपनी day to day life में बहुत सारे ऐसे objects को देखते हैं like glass, book, sheet, sweet box, balls, ice cream, cones and etc. ठीक है, around us which have different shapes, जिनकी अलग अलग shapes होती है. Okay, and one thing common about all these, इन सभी में क्या कॉमन होता है, इज दैट दे ऑल हैव सम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ. इनकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ होती है, डेप्थ होती है, गहराई होती है. दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस, ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ जगह रिजर्व कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं. एंड हैव 3 डायमेंशनल, और ये 3 डायमेंशनल होती हैं. सो दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल और 3D फिगर्स. तो इनको 3 डायमेंशनल या फिर 3D फिगर्स कहा जाता है. डू यू नो अबाउट 2 डायमेंशनल फिगर्स? क्या आप 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में जानते हैं? यस, 2 डायमेंशनल फिगर्स हैव 2 डायमेंशंस ओनली. उनमें सिर्फ 2 ही डायमेंशनल होते हैं. लेंथ एंड ब्रेथ, उनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है. लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, हेक्सागन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ 2D फिगर्स. ठीक है, 2 डायमेंशनल. While cube, cuboid, cylinder, cone, sphere etc. are example of 3D objects. और ये सभी आपके जो एग्जाम्पल हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सभी आपके 3D ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं. All the following are 3 dimensional figures. जो आपको नीचे गिवन है बच्चों, ये सभी आपकी 3 dimensional फिगर है. इस तरीके से आपका क्यूब दिखाई देता है, ये आपका क्यूबॉइड होता है. कॉन, सिलेंडर, स्पेयर एंड प्रिज्म, ये सभी आपकी सॉलिड फिगर्स होती हैं. सो सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ेंगे. द ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, आर कोल्ड सॉलिड. A solid occupies a fixed amount of space, उनका एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस होता है. हैज़ 3 डायमेंशंस, उनके 3 डायमेंशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन एक्सेट्रा. सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम. इट इज़ द शेप ऑफ मैच बॉक्स. ये किसकी शेप है? एक मैच बॉक्स की, चॉक बॉक्स की, या फिर टाइल्स की, ब्रिक की, बुक की, अलमीरा की, ठीक है, एक्सेट्रा. इट इज़ मेड ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, ये क्या बनाता है बच्चों? ये एक रेक्टेंगल शेप बनाता है. इसका जो फेस होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है. वन साइड ऑफ वन फेस कह सकते हैं आप. ठीक है, अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड द क्यूबॉइड. 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से जो बाउंडेड होता है बच्चों, वो आपका रेक्टेंगल होता है. वेरियस पार्ट ऑफ क्यूबॉइड्स आर, क्यूबॉइड के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. फेसेस, एजेस, वर्टेक्स, ठीक है, ये सभी किसके पार्ट हैं? क्यूबॉइड के पार्ट हैं. व्हाट इज फेस? फेस क्या होता है? A cuboid has 6 rectangular face, उसमें 6 rectangular face होते हैं. And the opposite face of a cuboid are identical, वो उसका identical होता है. In the above figure A B C D E F G A D H E B C G H and A B F G D C G H are faces. ये सभी क्या हैं बच्चों इसके? ये सभी faces हैं. ठीक है, ये सभी इसके faces हैं. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन फिगर में. अब उसके बाद आती है बच्चों एजेस. एज क्या होती है? 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड. जब 2 एडजेसेंट आपस में मिलते हैं, ओके, इन अ लाइन सेगमेंट, ओके, विच कॉल द एज ऑफ द क्यूबॉइड. उस लाइन सेगमेंट को एज ऑफ द क्यूबॉइड कहा जाता है. और ये इसमें 12 होती हैं एजेस. इन द फिगर अब फिगर एजेस आर, अब एजेस बताई गई हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ई एफ, जी एच, एफ जी, ई एच, सी जी, बी एफ, ए ई, डी एच, ये सभी बच्चों एजेस हैं. अब वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स 3 एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट, जहाँ पर 3 एजेस आपस में मिलती हैं बच्चों, वो पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाता है. और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टेक्स. अ क्यूबॉइड हैज़ 8 वर्टेक्स. इन अबव फिगर 8 वर्टेक्स, यहाँ पर आपको इन सभी के वर्टेक्स गिवन है. ओके, रेक्टेंगल के. अ क्यूबॉइड हैज़ 3 डायमेंशनल, नेमली लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो आपका जो क्यूबॉइड होता है 3 डायमेंशनल होता है, और उसमें क्या क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं. उसके बाद पढ़ेंगे अब हम बच्चों क्यूब. क्यूब
whose length, breadth and height are all equal is called a cube. जिसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ सभी इक्वल होते हैं वो आपका क्यूब कहलाता है. वेरियस पार्ट ऑफ क्यूब, जैसे हमने रेक्टेंगल क्यूबॉइड के पढ़े हैं अलग अलग पार्ट्स, इसी तरीके से हमें क्यूब के भी पढ़ने हैं, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स. अब हमने इन सबको तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि कितने होते हैं. यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो ये जो आपका है बच्चों ए बी ई एफ या ए बी एफ ई, ये सभी क्या है, फेसेस हैं. ओके, एजेस क्या है, एजेस भी हमने पढ़ ली थी. 12 एजेस होती हैं क्यूब में, यहाँ पे नेम दिए हुए हैं. वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर आपके पॉइंट एडजॉइनिंग लाइन मिलती हैं, ठीक है, फेसेस आपस में मिलते हैं पॉइंट, वो आपके वर्टेक्स होते हैं और इसमें 8 होते हैं. क्लियर है. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इक्वल, इन सभी में इक्वल होती है. क्यूब में सभी चीजें इक्वल होती हैं. नाउ सिलेंडर, सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों, ठीक है. सॉलिड लाइक सर्कुलर पिलर्स, सर्कुलर पिलर होता है, सर्कुलर पाइप होता है, पेंसिल्स होती हैं, मेजर जार होते हैं, रोलर होते हैं, गैस सिलेंडर एंड एक्सेट्रा आर सेड टू बी इन सिलेंड्रिकल शेप. ये सभी सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं. ये इसके बच्चों कर्व फेसेस होते हैं, कर्व एजेस होते हैं, और ये इसका फ्लैट सरफेस होता है. क्लियर है. पार्ट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के क्या क्या पार्ट होते हैं. अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है. अ सिलेंडर हैज 2 कर्व एजेस, 2 कर्व एजेस होते हैं, इसके नेम दिया हुआ है. अ सिलेंडर हैज 1 कर्व फेस एंड 2 फ्लैट सरफेस. ठीक है, एक फ्लैट सरफेस होता है, 1 कर्व फेस होता है, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्टेड. ये मिरर रिफ्लेक्शन से रिलेट करता है. क्लियर है. इसी तरीके से है बच्चों नेक्स्ट कॉर्न. इट इज द शेप ऑफ आइसक्रीम कॉर्न, जोकर कैप, कॉन्सिकल कैन, टेंट एंड अ कॉनिसल वेसल्स. पार्ट ऑफ अ कॉर्न, कॉर्न के कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों. सो अ कॉर्न हैज 1 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होता है, एक कर्व लाइन, कर्व एज होती है. अ कॉर्न हैज 1 कर्व फेस एंड 1 फ्लैट सरफेस. एक कर्व फेस होता है और एक फ्लैट फेस होता है. अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्पेयर. स्पेयर का शेप ये होता है बच्चों, ये आप जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं. ठीक है, क्रिकेट बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है. ओके, एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द शेप ऑफ बॉल इज सेड टू बी हैव द शेप ऑफ स्पेयर. उसकी शेप क्या होगी, स्पेयर की होगी. और पार्ट्स क्या क्या होते हैं. अब स्पेयर हैज नो वर्टेक्स, कोई वर्टेक्स नहीं होता, कोई एजेस नहीं होते. अब स्पेयर हैज ओनली 1 कर्व सरफेस, उसमें सिर्फ एक कर्व सरफेस होती है. ओके, क्लियर है यहाँ तक. चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे. ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म बच्चों आपका इस तरीके से दिखता है. ठीक है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स एट ईच एंड. हर एक एंड पे इसका क्या है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ट्रायंगल. एंड 3 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल होते हैं. अ ट्रायंगल अ राइट टेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म. ठीक है, एक राइट रिच टेंट का जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, ट्रायंगुलर प्रिज्म का. क्यूब एंड क्यूबॉइड आर ऑल्सो स्क्वायर प्रिज्म. क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, स्क्वायर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म होते हैं रेस्पेक्टिवली, एंड पार्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. अब हम ट्रायंगुलर प्रिज्म के ही पार्ट्स पढ़ेंगे. इट हैज 6 वर्टेक्स, 6 वर्टेक्स होते हैं, नेमली नेम दिए हुए हैं. इट हैज 9 एजेस, तो 9 एजेस होती हैं बच्चों, और एजेस के भी नेम गिवन है. 5 इसके फेसेस होते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि आपको यहाँ पर फेसेस के नेम दे दिए हैं. उसके बाद आता है ट्रायंगुलर पिरामिड. ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड है बच्चों. ठीक है, अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज अ सॉलिड विच स्टैंड ऑन अ ट्रायंगुलर बेस. जो ट्रायंगुलर बेस पर ही क्या होता है, स्टैंड होता है. इट टेपर्स टू अ पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स. किस पर टेपर होता है, ये एक पॉइंट होता है जिसे वर्टेक्स कहते हैं, किसका, पिरामिड का. सो ट्रायंगुलर पिरामिड ऑल्सो कॉल्ड टैरोडोडेन. टैरा आप शॉर्ट में बोल सकते हैं. 4 एंड हेरोडन फेस, ये इसका फेस होता है. पार्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड. इट हैज 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स के नेम दिए हुए हैं. इट हैज 6 एजेस, इसमें 6 एजेस होती हैं बच्चों, नेम दिए हुए हैं. एंड इट हैज 4 ट्रायंगुलर फेसेस, 4 ट्रायंगुलर फेस होते हैं इसमें. ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर द फेस ऑफ द
फिगर आर ए बी सी, ओ ए बी, ओ सी बी, ओ ए सी, ठीक है, ये सभी इसके फेसेस हैं बच्चों। नाउ स्क्वायर पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। A square pyramid is solid which stand on a square base. ये स्क्वायर बेस पर स्टैंड होता है। Its side face are triangle. साइड फेसेस बच्चों इसकी ट्रायंगल होती है। Having a common vertex, कॉमन वर्टेक्स होता है जिसे हम कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड का वर्टेक्स कहा जाता है। पार्ट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड, क्या क्या पार्ट होते हैं? इट हैज 5 वर्टेक्स, नेम दिए हुए हैं, एंड इसमें 8 एजेस होती हैं, 5 फेसेस होते हैं। क्लियर है? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों रेक्टेंगुलर पिरामिड। सिमिलरली अ रेक्टेंगुलर पिरामिड इज अ सॉलिड शेप में से होता है। ये स्टैंड ऑन अ रेक्टेंगुलर बेस, इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। इट ऑल्सो टैपर टू अ पॉइंट, इसके एक टॉप में एक पॉइंट होता है। इट्स साइड फेसेस आर ट्रायंगल्स इसके फेसेस होते हैं, साइड्स होती हैं, साइड फेसेस, एंड हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, इसमें भी कॉमन वर्टेक्स होता है और उसको हम कॉमन क्या कहते हैं? कॉमन वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड। ओके, नाउ पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, क्या पार्ट होते हैं? इट हैज 5 वर्टेक्स, ओके, 8 एजेस एंड 5 फेसेस। क्लियर है? यहाँ पर बच्चों हमने जितनी भी हमारी सॉलिड शेप होती हैं, सॉलिड फिगर होते हैं, सभी के बारे में पढ़ा है, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। नाउ यहाँ पर आपको नेम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस दिए हुए हैं। सो आप यहाँ से भी इनकी हेल्प लेके आप इन्हें लर्न कर सकते हैं या फिर इन्हें पढ़ सकते हैं। नाउ नेट फॉर बिल्डिंग डिफरेंट 3D शेप। अब नेट क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलग अलग शेप के बारे में। सो बेसिकली नेट के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। अ नेट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिगर कनेक्टेड टू देयर एजेस। जो नेट होता है फिगर का एक क्या होता है? कनेक्ट करने के लिए एक अरेंजमेंट होता है। ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन, जो कि एक सेम प्लेन पेपर पे बनाया जाता है, विच कैन बी फोल्डेड, जिसको फोल्ड किया जाता है और फिर उससे एक सॉलिड शेप बनती है जिसको हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं। अ नेट इज अ शॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन, वो उसकी स्केलेटन आउटलाइन होती है इन 2D में होती है बच्चों। विच वैन फोल्डेड, जब 2D को फोल्ड किया जाता है तो रिजल्ट आता है आपका 3D शेप का। क्लियर है? सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, आई होप। नेट क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए नेट ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है। एक क्यूबॉइड का नेट है। जब आप मतलब एक क्यूबॉइड कोई बॉक्स है, आपने उसे ओपन किया तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, फ्लैट बन जाएगा। इफ अ क्यूबॉइड इज ओपन, अगर क्यूबॉइड को आप ओपन करते हैं, इट्स नेट विल लुक लाइक एज शोन बिलो, इस तरीके से ये दिखेगा। कैन यू गेस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज नेट इज शॉन हेयर? क्या आप इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को निकाल सकते हैं? यस, लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम हाइट, लेंथ और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। नेट ऑफ क्यूब का नेट क्या होता है बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द फॉलोइंग फिगर्स शॉन द नेट ऑफ क्यूब, ये आपका स्क्वायर क्यूब का दिखा रहा है। नेट ऑफ सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर का नेट है। ओके, द फॉलोइंग फिगर शॉन द नेट ऑफ सिलेंडर कॉन, ये आपका कॉन का नेट है। द गिवन फिगर इज द नेट ऑफ अ कॉन, ठीक है। एंड नाउ नेट ऑफ अ पिरामिड, ये आपका जो है बच्चों ये पिरामिड का एक नेट है। इसका जो बेस है वो स्क्वायर है। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट ये एक्सरसाइज, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके, नाउ ड्राइंग ऑफ सॉलिड ऑन अ फ्लैट सरफेस, आपको सॉलिड शेप बनानी है फ्लैट सरफेस पे, तो वो सीखेंगे बच्चों हम यहाँ पर। हाउ 3 डायमेंशनल फिगर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस पे किस तरीके से आप 3 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन पेपर पे। व्हेन वी ड्रॉ अ सॉलिड शेप, जब भी हम बच्चों सॉलिड शेप को पेपर पे ड्रॉ करते हैं, इमेज को ड्रॉ करते हैं, आर सम व्हाट डिस्टॉर्टेड टू मेक दैम अपीयर 3 डायमेंशनल, जिससे कि वो 3 डायमेंशनली दिखती हैं। वी विल लर्न टू ड्रॉ स्केचेस, हम स्केचेस ड्रॉ करना सीखेंगे ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर बाय 2 मेथड, 2 तरीकों से सीखेंगे बच्चों। फर्स्ट वन इज ऑब्लिक्यू स्केचेस एंड सेकंड वन इज आइसोमेट्रिक स्केचेस। ऑब्लिक्यू स्केचेस एंड आइसोमेट्रिक स्केचेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑब्लिक्यू। लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखिए। सो गेस व्हाट फिगर इट इज, आप बताइए कौन सी फिगर है? दिस इज अ क्यूबॉइड।
sorry cube, it is a cube. Are all the length look equal in this cube? So क्या इसमें सभी बच्चों इसकी लेंथ हाइट ये सभी क्या है इक्वल है, इक्वल शो हो रही है? यस ऑफ कोर्स. सो ऑफ कोर्स नॉट, बट स्किल द फिगर गिवन एन आइडिया ऑफ अ क्यूब. बट इससे हमें एक आइडिया हो रहा है कि ये एक क्यूब की फिगर है. सच ए स्केचेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एन ऑब्लिक्यू. इस तरीके के स्केचेस ऑब्लिक्यू स्केचेस कहलाते हैं. ठीक है. ड्रॉ द फ्रंट फेस, यहाँ पर आपको फ्रंट फेस बनाना है. सो आपने इस तरीके से बना दिया है ज्वाइनिंग करके. ठीक है. रीड्रॉ यूजिंग द डॉटेड लाइन फॉर हिडन एजेस. हिडन एजेस बनाने हैं यहाँ पर जो छुपे हुए हैं बच्चों. ठीक है. और आपको दोबारा से बनाना है. ऑलवेज रिमेंबर दैट इन ऑब्लिक्यू स्केचेस, जो ऑब्लिक्यू स्केचेस बनाते हुए हमें बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं. द साइज ऑफ द फ्रंट फेस एंड इट्स अपोजिट आर सेम. ठीक है. फ्रंट फेस और उसके जस्ट अपोजिट सेम होना चाहिए. द एजेस विच आर ऑल इक्वल इन अ क्यूब. एजेस जो होती हैं बच्चों वो क्यूब में सभी में इक्वल होती हैं. अपीयर सो इन द स्केच, जो कि स्केच में भी दिखना चाहिए. थ्रू आउट द एक्चुअल मेजर, जब आप उसको एक्चुअली मेजर करोगे ऑफ एजेस आर नॉट टेकन सो. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं आइसोमेट्रिक स्केचेस की तरफ. सो एन आइसोमेट्रिक शीट इज अ स्पेशल शीट. ये एक स्पेशल शीट होती है जिसमें इस तरीके से बच्चों डॉट यहाँ पर आपको दी हुई होती हैं. आर फॉर्म्ड ऑन अ पैटर्न ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल. ठीक है. इक्विलेटर ट्राइंगल के पैटर्न में यहाँ पर दी होती हैं. ऑन आइसोमेट्रिक शीट वी कैन ड्रॉ स्केचेस, हम स्केच बना सकते हैं. इन विच मेजरमेंट ऑल्सो एग्री विद दोज ऑफ गिवन सॉलिड. ठीक है. जिससे आपको क्या मिलेंगी, सॉलिड फिगर्स मिलेंगी. सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है. आप इसे कंप्लीट करिएगा, बहुत ही ईजी है. एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.